बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत जारी कर दी कि पंजाब के 36 अज़ला में जितने भी कब्ज़ा माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में कब्ज़ा माफिया की लिस्ट तो बन चुकी है और 10 के करीब कब्ज़ा माफियाज़ गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जो कब्ज़ा माफिया गिरफ़्तार हुए हैं उनको 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है और अडयाला जेल उनको भेज दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मीटिंग की और अर्बन डेवलपमेंट की वो मीटिंग थी। उसमें ये कहा गया है कि पंजाब के जितने अज़ला हैं वहाँ पे जितने कब्ज़ा माफिया हैं, ख्वाह वो सोसाइटीज़ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या कोई और कब्ज़ा माफिया हैं जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अराज़ी पर कब्ज़ा किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक क्रैक डाउन शुरू किया जाए। जिसके बाद जितने भी कमिश्नर्स हैं, ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, RPOs हैं, CPOs हैं, उनको होम सेक्रेटरी की जानिब से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में जो कब्ज़ा माफियाज़ हैं उनकी लिस्टें बनाएं ताकि उन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग किया जाए। क्योंकि रावलपिंडी में 36 के करीब ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी करार दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ 3 दिन कबल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज कराए गए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अहम बात है कि जिन पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, अब्दुल्ला सिटी हो गया, दीगर कई और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनके पैसों का क्या बनेगा? अगर कब्ज़ा माफिया गिरफ़्तार हो जाते हैं तो क्या जो जिन पाकिस्तानियों ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है उनको मकान मिलेगा, उनको प्लाट मिलेगा या उनके अरबों रुपये डूब जाएंगे? इसी हवाले से जब से ये हुक्म हुआ है उसके बाद थाना चौंतरा पुलिस की जानिब से जो नए तैनात होने वाले SHO हैं आमिर खान, उनकी जानिब से इश्तिहारियों की एक फ़हरिस्त भी मुरतब की गई, क्योंकि चौंतरा के इलाके में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गैर कानूनी हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, जिसमें ऑलरेडी जो मुकदमात दर्ज हुए हैं नदीम इजाज़ के ऊपर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला सिटी के जो मालिक हैं, साद नज़ीर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं, मुवीडा सिटी की के ऊपर भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं क्योंकि इनको इल्लीगल डिक्लेयर किया गया है। और जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया है पंजाब के वज़ीर आला को कि कब्ज़ा माफिया की फ़हरिस्त मुरतब की जाए और तमाम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, उसके बाद मैंने जैसे अपने नाज़रीन को बताया कि चौंतरा पुलिस के SHO ने जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए थे उनकी एक फ़हरिस्त भी मुरतब की है। और पहली दफ़ा तारीख में ये हुआ है कि SHO चौंतरा पुलिस के हमरा उन्होंने सर्च वारंट हासिल करके इश्तिहारियों के घरों में रेड किया है, क्योंकि चौंतरा एक नो गो एरिया है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन तमाम गैर कानूनी हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा ऐसे कब्ज़ा माफिया सामने आए हैं जिनकी फ़हरिस्त मुरतब की गई है और अब अनकरीब ये होना है कि जिस तरह इस्लामाबाद में कब्ज़ा माफिया की गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको रावलपिंडी हो गया, सरगोदा हो गया, चकवाल हो गया, अटक हो गया, लाहौर के कई अज़ला हो गए, वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिला तफरीक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि हफ्त रोज़ा एक रिपोर्ट मुरतब करके उनको पेश की जाए और उसमें ये वाज़ेह तौर पर अहकामात वज़ीर-ए-आज़म ने दिए कि समुंदर पार पाकिस्तानी यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी कुछ ऐसे हैं जिनकी अराज़ी के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कदम जमाए हुए हैं, उनको जो ज़मीन है वो भी वागज़ार करवाई जाए। और मुख्तलिफ़ महकमों की बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिनके ऊपर कब्ज़ा माफिया कदम जमा चुका है और अब उनसे वो अराज़ी भी वागज़ार करवाई जानी है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, इसी तरह अब पंजाब के 36 अज़ला में भी पुलिस को ये टास्क दे दिया गया है कि उनके इलाके में जितने भी कब्ज़ा माफिया है उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, मुकदमात का इंदराज किया जाए। क्योंकि जब कुछ अर्सा कबल रावलपिंडी में 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उनको डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 7 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया था। लेकिन वो दोनों जो हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हैं, एक आसम अजीज़ है और चौधरी नईम इजाज़, उन्होंने रावलपिंडी हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद उनके जो डिटेंशन आर्डर थे, नज़रबंदी के जो हुक्म था वो मुअत्तल हो गया और वो सिर्फ 2 दिन ही जेल में गुजार सके। लेकिन जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी है उसके बाद जो कब्ज़ा माफिया हैं पंजाब में उनमें भी खौफ पैदा हो चुका है, क्योंकि अब वो छुपते फिर रहे हैं। और कुछ ज़राए हमें यह बताते हैं कि जो कब्ज़ा माफियाज़ बैठे हुए हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में,
पंजाब के दीगर शहरों में वो अब फरार होने के चक्कर में है और ज़राए तो ये बताते हैं कब्ज़ा माफिया की जो फहरिस्त मुरतब की जा रही है उसके बाद उनका नाम भी ECL में डाला जाएगा ताकि वो बैरून मुल्क फरार ना हो सकें। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई ही कब्ज़ा माफियाज के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग किया जा रहा है उसके कुछ समरात भी सामने आएंगे, क्योंकि नाजरीन रावलपिंडी की तारीख में पहली दफ़ा यह हुआ है कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बैरिया टाउन फेज़ 8 को एक लेटर लिखा गया, एक मरासला जारी किया गया है। वहाँ के जो मकीन है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। SP सदर ज़ियाउद्दीन की जानिब से जो लेटर लिखा गया है बैरिया टाउन कमेटी को, और उसके बाद तो ये ऐसा सामने आता जा रहा है क्योंकि बैरिया टाउन फेज़ 8 हमारे इतलात के मुताबिक वो भी गैर कानूनी है, उनके पास भी NOC नहीं है। और बैरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पुलिस के लिए नो गो एरिया बना हुआ है, वहाँ पे पुलिस ना तो रेड कर सकती है क्योंकि बैरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे आए रोज़ डकैती, चोरी, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। जिसके बाद रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो लेटर तहरीर किया गया उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी तजारती मराकज़ हैं वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएँ, जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो मजदूर ठहरे हुए हैं उनके तमाम क्वाइफ जो है मुतलका थाने यानी कि थाने रवात में दर्ज करवाया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी शहरी अपने घर के बाहर अगर गाड़ी पार्क करता है तो उसको प्रॉपर लॉक करे ताकि वहाँ से गाड़ी चोरी ना हो सके। बैरिया टाउन की सिक्योरिटी तो है लेकिन वहाँ पे आए रोज़ डकैती चोरी की वारदातें कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी ही इन वारदातों में मुलविस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर से लोग आते हैं जो मजदूर तबका है वो इन वारदातों में मुलविस है। पुलिस अपनी तौर पर तफ्तीश तो कर रही है, तहकीकात भी कर रही है, जिसके बाद ये लेटर लिखा गया। और इसके अलावा कब्ज़ा माफिया जो है उनके खिलाफ जिस तरह का घेरा तंग होता जा रहा है और अनकरीब यही होगा जितने पाकिस्तानी हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया गया है वो ज़मीनें वागजार करवाई जाएंगी, क्योंकि बैरिया टाउन जहाँ पे बना है वो भी कब्ज़े की जगह है। वहाँ पे बहुत से शहरी जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनकी अराज़ी के ऊपर कब्ज़ा करके वहाँ पे बैरिया टाउन के सेक्टर्स तो बनाए गए हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, तब्दीली के समरात कैसे आते हैं, क्योंकि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद बहुत से शहरी खुश हैं और वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अब उनकी जो कब्ज़ा की हुई ज़मीनें वो वागजार करवाई जाएंगी। अब देखना यह कि आने वाले 2-3 दिनों में रावलपिंडी में जितने कब्ज़ा माफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू होगा। पंजाब के जो 36 अजला हैं वहाँ पे गिरफ्तारियों का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 10 कब्ज़ा माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके मुकदमात भी चलेंगे। देखना यह है कि ये तब्दीली का नारा किस करवट बैठता है कि आया जो पिसे हुए शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी जो ज़मीनों पर कब्ज़ा है क्या उनकी ज़मीनें वागजार करवाई जा सकेंगी या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।